कौन सी गलती से सजदा सहव वाजिब होता है? नमाज में कौन सी ऐसी गलती है जिससे सजदा सहव करना ज़रूरी हो जाता है, और कौन सी ऐसी गलती है कि सजदा सहव ना भी हो, ना भी करें तो नमाज सही हो जाती है? ये सवाल भी जैन साहब ने स्पेन से पूछा है। ये तो पूरा आपने एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे। देखिए, नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा सहव है, किसी फ़र्ज़ या वाजिब में ताख़ीर हो जाए तो भी सजदा सहव है, और एक रुकन को छोड़कर दूसरे रुकन में आप मशगूल हो जाएं तो भी सजदा सहव है। मैं इसकी मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकतों में, फ़र्ज़ की रकतों में सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप नहीं मिलाई सूरत आपने भूले से, तो आप सजदा सहव करेंगे, नमाज अदा हो जाएगी। अत्तहियात आप भूल गए तो भी सजदा सहव से नमाज अदा हो जाएगी। और ये तो है कौन से अरकान आप भूल गए, ठीक है ना, यानी जो वाजिब आपसे छूट गया। वाजिब या फ़र्ज़ में ताख़ीर से भी सजदा सहव वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे थे, 4 सुन्नतें जो ज़ोहर से पहले होती हैं, या वितर पढ़ रहे थे, या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे। दूसरी रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़ के खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने ख़ास मक़दार तो अला आली इब्राहीम तक आपने आली जो है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला, यहाँ तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो ताख़ीर से आप पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन नवाफिल में ताख़ीर से नहीं होता। नवाफिल में 2 रकत के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपने तीसरी रकत के बाद खड़ा होना था, लेकिन यानी इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम ने सलाम फेरा, आपकी 1 रकत बाकी थी, आपने खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि इमाम के साथ आपने सलाम फेर लिया। तो सलाम फेरने से क्या हुआ है कि आपको जाना चाहिए था क़याम में, लेकिन आप वो रुकन छोड़कर एक दूसरे रुकन में चले गए, और अस्सलामु तक आपने सलाम का लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाल दिया, तो भी आपको फिर आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रकत आपकी बाकी थी और आप सलाम फेर लिया आपने, तो एक रुकन छोड़कर आप दूसरे रुकन में मशगूल हो गए। तो ये कुछ अहकाम हैं जो आम तौर पे लोगों से गलतियाँ हो रही होती हैं, तो इन गलतियों में आप सजदा सहव करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। और अगर आपने नमाज का कोई रुकन छोड़ दिया तो फिर सजदा सहव से नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर नमाज के बाद आपको आखिर में याद आया मैं तो रुकू किया ही नहीं है, नमाज के बाद याद आया, तो रुकू छोड़ना तो एक फ़र्ज़ छोड़ दिया ना आपने, रुकन छोड़ दिया, तो उसकी सजदा सहव से तलाफ़ी नहीं होगी। यह नमाज में तरतीब उलट दें आप कि रुकू आपने छोड़ा तो था, लेकिन सरदे में जाके याद आया कि मैंने रुकू नहीं किया है, तो फिर आप खड़े होंगे, दोबारा रुकू करेंगे, फिर दोबारा सजदा करेंगे। तो ये तरतीब जो आपसे चेंज हुई है ना, इसकी वजह से भी आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि बहश्ती ज़ेवर जो किताब है मसाइल की, जामिअतुर रशीद वालों ने छापी है तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से, वो किताब आप घर में रखें। उसमें रोज़मर्रा के नमाज के, रोज़े के और बहुत सारे मसाइल उसमें हैं। उलमा कहते हैं कि एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आप नीम आलिम बन जाएंगे, यानी बेसिक मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे। अल्लाह ने उसको बहुत मकबूलियत अता की है। वो किताब आप घर में रखें और वो अपने मुताले में रखें, तो इंशाअल्लाह ये रोज़मर्रा के मसाइल, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के आपके हल हो जाएंगे।